हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना करना है। तो यहाँ पे जो वर्ग है दिया हुआ है हमें 33 से 36, 33 से 40, 41 से 44, 45 से 48, 49 से 52। पहले वाले वर्ग के लिए जो बारंबारता है वो 5 है, दूसरे वाले के लिए 7, तीसरे के लिए 11, चौथे के लिए 5 और पांचवे के लिए 15। तीसरे के चौथे के लिए 12 और पांचवे के लिए 15। तो ये हमारे पास है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ये जो है हमारे पास, ये सतत बारंबारता रूप में नहीं है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सतत बारंबारता सारणी में बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग की निम्न सीमा है इसमें से 0.5 को घटा देंगे और इसमें 0.5 को जोड़ देंगे। उससे ये वर्ग अंतराल जो है हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ से जो है हमारे पास, देखो पहला जो वर्ग अंतराल है वो कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 32.5 से लेकर के 36.5। ठीक है, इस तरह से हमें इसको कर देना है। और यहाँ से फिर आ जाएगा हमारे पास 36.5 से लेकर के 40.5। फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, 40.5 से 40.5 से ये हो जाएगा हमारे पास 44.5। फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 44.5 से ये हो जाएगा 48.5। और लास्ट में जो है ये हो जाएगा कितना, 48.5, और ये हो जाएगा हमारा 48.5 से 52। ठीक है, 52.5, तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, इनके रिगार्डिंग जो बारंबारता है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है, इसके रिगार्डिंग 7, इसके रिगार्डिंग कितनी 11, और इसके लिए है कितनी 12, और इसके लिए कितनी है 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी जो है मिड वैल्यू निकालेंगे, मतलब इनका मध्यक मान निकालेंगे। मध्यक मान को हम किससे निरूपित कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारे पास, इसको निरूपित करते हैं एफ आई से, और मध्यक मान को हम निरूपित करते हैं एक्स आई से। तो एक्स आई हमारा इनका मध्यक मान हो जाएगा। तो मध्यक मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 36.5 में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 36.5 और प्लस क्या करेंगे 32.5, और इसमें भाग देंगे किसका, 2 का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मध्यक मान आएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 34 के बराबर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34। फिर इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 38.5। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 42.5। फिर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 46.5। और ये आ जाएगा बच्चों कितना, 50.5। ठीक है, करना क्या है, इनको जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मध्यक मान आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एफ आई तो हमने निकाल ही लिया। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले, क्योंकि माध्य से माध्य विचलन निकालना है तो हमें चाहिए माध्य। तो माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य को हम निरूपित करेंगे एक्स बार से। इसका सूत्र होता है 1/n, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे एफ आई किसको निरूपित कर रहा है, बारंबार तो कोई एक्स आई मध्यक मान को। तो ये आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एफ आई एक्स आई, और एन जो है वो किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे ये जो एन है ये इन सभी बारंबारताओं के योग को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो इसको योग करेंगे 5 + 7 + 11 + 12 + 15, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर का। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफ आई इंटू एक्स। तो यहाँ पे 34 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 170। यहाँ पे 38.5 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रहेगा कितना, 2695। ठीक है, ये बनेगा। और फिर इसी तरह से 42.5 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 467.5। इसी तरह से ये हो जाएगा, 12 को 46.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 558। और 15 को हम 50.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये बनेगा हमारे पास कितना, 606 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, समेशन, ये जो है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स है निकालेंगे। तो इनका योग निकालेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ से बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये बराबर कितना आ जाएगा, इसको योग करेंगे हम यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, लगभग आ जाएगा ये कितना,
2071 के 71 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार हमारा कितना हो जाएगा, ये सूत्र लगाएंगे 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ से आ जाएगा 2071 बटे कितना 50, और इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.42। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य आ गया। अब हमें क्योंकि माध्य से क्या चाहिए, माध्यक विचलन चाहिए, है ना। माध्य से हमें माध्य विचलन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर माध्य से माध्य विचलन निकालने का जो सूत्र होता है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालेंगे। तो और माध्य से माध्यक, तो जो माध्यक विचलन है ना, ये एम डी किसको निरूपित कर रहा है यहाँ पे, माध्य विचलन को। तो माध्य विचलन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार की जरूरत है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार को निकालते हैं यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, एक्स आई हमारा कितना है 34। ठीक है, और एक्स बार है हमारा 41.42। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 34 माइनस 41.42 करना है और मोड लेना है, मतलब मापांक धनात्मक मान लेना है, ऋणात्मक नहीं। ये हल करेंगे तो हमारे पास रहेगा ये 7.42। ठीक है, इसी तरह से बाकी मानों के लिए भी करेंगे, यहाँ पे 38.5 माइनस 41.42 और उसका मोड लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.92। ठीक है, इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम 42.5 में से 41.42 को घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.08। फिर 46.5 में से हम 41 पॉइंट ये 4 2 को घटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.08। और इसी तरह से 50.5 में से 41.42 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9.08। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जो है इसमें इसका योग निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसका योग। इन सबका योग करेंगे तो यह योग हमारे पास बनेगा कितना, 25 पॉइंट, यहाँ पर 25 पॉइंट ये हो जाएगा 5.8। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें जो है ये योग आ गया। अब हमें जो लास्ट में करना है वो क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एक रिजल्ट और निकालना है, वो है एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है इसको इन बारंबारताओं से गुणा करना है। तो यहाँ से देखिए गुणा करने पर यहाँ पे ये जो आएगा 5 × 7.42 करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास कितना 37.1। ठीक है, फिर इसी तरह से 7 × 2 ये करेंगे यहाँ पे 7 × 2.92 को हम गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 20 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 44। ठीक है, और आगे करते हैं हम यहाँ पे। तो अब 11 को गुणा करेंगे 1.08 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.88। ठीक है, फिर 12 को गुणा करेंगे 5.08 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 60.96। और फिर 15 को गुणा करेंगे 9.08 से, तो ये आ जाएगा कितना 136.2 के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे एक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हमें चाहिए कि यहाँ पे कितना समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें। तो ये योग करने पर हमारे पास बनेगा कितना 266.58। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, समेशन एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार की। ठीक है बच्चों, अब हमें माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन का जो सूत्र है, हमें सिर्फ इस मान में किसका भाग देना है, एन का। ये जो एन है इसका हमें इसमें भाग देना है, तो हमारे पास माध्य विचलन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो माध्य विचलन होगा, माध्य विचलन वो हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे 266.2
कितना था ये 5/8 बटे कितना था 50। ठीक है, तो ये भाग देंगे और इसको भाग देने कर हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.332, जो कि हमारे पास क्या होगा बच्चों, माध्य विचलन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।